बढ़ते अगली खबर की ओर। जलदाय विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमृत 2.0 योजना में बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है। चहेती फर्मों को निविदाओं के आवंटन में अधिकारियों की भारी मनमानी यहां देखने को मिली। मनमर्जी से टेंडर देने के लिए नियम कानून भी ताक पे रखे जा रहे हैं। पीएचईडी एसीएस भास्कर ए सावंत को मिली अपील की सुनवाई में यह पूरा खुलासा हुआ है। भरतपुर क्षेत्र की निविदा संख्या 28/2004-25 पे भारी अनियमितताएं पाई गई है। निविदा हासिल करने वाली फर्म के टेंडर को मनमाने तरीके से बाहर कर दिया गया। पीएचईडी एसीई भरतपुर ने निविदा खुलने के बाद में नियम विरुद्ध टेंडर भी कर दिए थे रद्द और सक्षम स्तर से मंजूरी के बिना ही निविदा को रद्द कर दिया गया था। तो एसीएस भास्कर ए सावंत मनमानी और अनियमितताओं को लेकर के हुए हैं सख्त और निविदा आवंटन में अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं। तो देखिए, लगातार पीएचडी विभाग से फर्जीवाड़ा जो है वो उजागर हो रहा है और समाचार प्लस आपको हर एक फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी भी देता है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जानिए इसको लेकर के अमृत 2.0 योजना का ये जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं। इसी को लेकर के हमारे वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग राकेश जी, एक बार फिर से पीएचडी विभाग का एक और फर्जीवाड़ा जो भ्रष्टाचार है उसका पर्दाफाश हुआ है। हम बात कर रहे हैं अमृत 2.0 योजना की, पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए राखी जी, जिस तरीके से अमृत 2.0 योजना के जो टेंडर आवंटित किए गए हैं, अधिकांश टेंडर जो सिंगल बिडर हैं वो आवंटित कर दिए गए और लगभग की जो रास्ते 20% तक रखी गई है। निश्चित तौर पर जो एक भरतपुर का टेंडर था जिसमें जो टेंडर डाले थे उसमें एक फर्म को टेंडर आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन क्योंकि उस फर्म का जो टेंडर है वो नियम विरुद्ध तरीके से रद्द कर दिया गया था एडिशनल चीफ जो है भरतपुर के द्वारा, वो लेके मुख्य अभियंता जो है मनीष बेनीवाल, उन्होंने इसको रद्द करने के निर्देश जारी किए। तो इस मामले में शिकायत अपील जो है अतिरिक्त मुख्य सचिव के यहाँ हुई और उस पर सुनवाई हुई और उसमें जो जलदाय विभाग के इंजीनियर हैं जिन्होंने टेंडर रद्द किए थे उसको टेंडर रद्द करने के लिए अधिकृत ही नहीं माना था, क्योंकि जो टेंडर रद्द करने का अधिकार वित्तीय समिति के पास होते हैं, वित्तीय समिति को इस बारे में कोई नहीं दी गई। दूसरी तरफ जब दोबारा टेंडर निकाले गए तो निविदा में शर्तों में भारी बदलाव कर दिया गया जो कि नियम विरुद्ध था, क्योंकि समय बदलाव कार्य वित्तीय समिति के पास होते हैं। तो जब जांच हुई, जांच में जब अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं उन्होंने मुख्य सचिव मनीष मुख्य अभियंता जो है बेनीवाल और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश, चूंकि पहले जो अमृत योजना में टेंडर पुलिंग के मामले पर सामने आई थी, लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है साफ ये ऐसा लगता है चहेत फर्मों को टेंडर जारी करने के लिए जो ये जांच शुरू कर दी गई। ठीक है, तो अभी अधिकारियों का सख्त होना बेहद जरूरी भी है, क्योंकि इतने जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं और अब जाकर के कहीं भास्कर ए सावंत जो है वो सख्त हुए हैं और इनको लेकर के ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से ये कदम जो उठाए हैं उस पर फौरन अगर कार्रवाई भी होती है तो हम मानेंगे राकेश जी कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर ये जो भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है लेकिन उसके ऊपर एक्शन भी लिया गया है। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, मुख्य सचिव ने अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें साफ निर्देश दिए थे कि सिंगल बिडर किसी भी टेंडर में होगा उसको टेंडर आवंटित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उसको जो है कहीं ना कहीं टेंडर पुलिंग का इसमें मामला जो है दिखाई देता है, क्योंकि कोई भी सिंगल बिडर होता है ऊंची दरों पर अगर वो टेंडर लेता है तो उस टेंडर को दोबारा आवंटित करके राज्य कोष को नुकसान से बचाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके की शिकायतें आई हैं और जो आरोप लगे हैं टेंडर आवंटित करने वाले अधिकारियों पर कि अब चहेती फर्मों को टेंडर आवंटित करने के लिए सिंगल फर्मों को ही इस टेंडर में एक ही फर्म ने टेंडर लगाया और उसी को आवंटित कर दिए गए, जो कि नियम विरुद्ध है और सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो टेंडर आवंटित किए गए हैं वो भारी भरकम दरों पर जारी किए गए हैं और उससे बड़े पैमाने पर राजस्व को नुकसान हो रहा है। साथ ही ऐसा लगता है कि अधिकारी और फर्मों ने आपस में मिल करके कुछ नियमों में बदलाव करके और ये टेंडर आवंटित किए गए हैं। मुख्य सचिव इसको लेकर सख्त नाराज है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के सख्त निर्देश जारी कर रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक गठजोड़ है इंजीनियरों का और ठेकेदारों का, वो कहीं ना कहीं राजस्व
का नुकसान कर रहा है। ठेकेदारों को अनैतिक लाभ पहुंचाने के लिए अपनी चहेती फर्मों को लाभ पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है राकेश जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मनमर्जी के जो टेंडर है ये इनको लेकर के नियम कानून ताक पर रख दिए गए और एसीएस भास्कर सावंत को जब इस अपील की सुनवाई हुई है तो उसमें ये खुलासा हुआ है। सख्ती अब दिखाई जा रही है और कार्रवाई भी अब की जा रही है। एक्शन मोड में नजर आने लगा है पीएचडी विभाग और अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं।